हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10th के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री है। इस चैप्टर से बिहार बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। इससे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो देर नहीं करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं इस मोटिवेशन के साथ। सुबह का सूरज शाम को ढल रहा है। सुबह का सूरज शाम को ढल रहा है। देख तुझे कामयाब होते कोई तो जल रहा है, कोई तो जल रहा है। तो ये आप इतनी मेहनत कीजिए कि लोगों को लगे कि अभी से कि टॉप तो आएगा, टॉप नहीं करेगा 400 से ज्यादा प्लस इसका नंबर आए, 400 से ज्यादा इसका नंबर आए। और मैं इसी मेहनत में लगा हूं कि जो बच्चे मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, मैं उनके लिए मेहनत करूं और वो बच्चे बिहार बोर्ड में अच्छा से अच्छा नंबर लाएं। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री हम लोग शुरू करते हैं। तो त्रिकोणमिति शुरू करने से पहले इसका कुछ बेसिक फॉर्मूला होता है, तो इसको हम एक ट्रिक के द्वारा आपको बताते हैं। इसको देखिएगा, पंडित बद्री पंडित बद्री प्रसाद पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। तो ये है एक याद करने का फॉर्मूला, याद करने का आसान ट्रिक। ठीक, अब बताते हैं कि फॉर्मूला यूज कहाँ होता है। अब तो इसमें त्रिकोणमिति मतलब साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, टेन, ये कॉट, इस सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और इस सब को पढ़ने के लिए इसका फॉर्मूला याद होना हम लोगों को बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सब एग्जाम में पूछा जाता है। और बच्चे जिनको याद नहीं होता है वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं। ये बहुत ही आसान है, मैं इसे अपने ही लैंग्वेज में और भी आसानी से बना दूंगा। तो आइए, तो लिखते हैं साइन पहले, यहाँ जिसके लिए हम फॉर्मूला लिखे हैं उसी को लिखते हैं अभी। साइन कॉस टेन, उसके बाद कोसेक सेक, और उसके बाद कॉट। अब देखिए, पहले हम लोगों ने क्या लिखा है, पंडित का पी, और हर पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। ठीक, तो पहले हम लोगों ने क्या लिखा है, पी। अब पी के जस्ट नीचे क्या है, पी के जस्ट नीचे है एच। अब कॉस में आते हैं, सेकेंड नंबर, ये तो 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर, ये हो गया अपना 3 नंबर। तो पंडित बद्री प्रसाद, ये तो 1 नंबर में हो गया। अब क्या बच गया, बद्री हर, क्या बचा है, बी बाई एच। अब आइए, अब 10 में क्या बचा है, पी बाई बी, अब ये नीचे बच गया। अब तो 3 ही था, अब इसमें आ गया तो अब बच गया, और ये 3 हम लोग का तो बच ही गया। तो अब क्या होगा, अब फॉर्मूला कहाँ से आएगा, अब यही सोचना है। जो इसका है यहाँ, ये इसका, और ये इसका, इसके सामने लिख देते हैं कि आप लोग को ध्यान रहेगा। 1 का, 2 का, और ये
3 का। ठीक, तो ये क्या करना है, 1 का 2 का 3 का, कुछ नहीं करना है, बस उल्टा कर देना है। हम लोगों को उल्टा कर देंगे, ये फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए इसमें पहले क्या है, P बाई एच, 1 में P बाई एच है तो क्या कर देंगे, H बाई P। ठीक, अब B नंबर में क्या है, B बाई एच, तो क्या करेंगे, H बाई B। अब 10 में देखिए, 10 क्या है अपना, 3 नंबर, 1 2 3। तीसरे नंबर में क्या है, कॉट, कॉट में क्या है, P बाई B, तो देखते हैं B बाई P। अपना सबका फॉर्मूला हो गया। हाँ, बहुत इजी चैप्टर है, बस आपको समझने का देरी है। बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ते समय, और बहुत ही आसान चैप्टर है। इसको आज तो मैं आपको बस इसका इंट्रो लगाऊंगा, इसके बाद कल से जब मैं क्वेश्चन पढ़ाना चालू करूंगा तो आपको एक भी क्वेश्चन बनाने में हिचकिचाहट नहीं होगी। सभी क्वेश्चन को आप एकदम रफ्तार से बनाएंगे। ये तो हो गया। अब P क्या होता है सर, H क्या होता है, P का मतलब तो पंडित होता नहीं होगा, मैथ में पंडित जी का कोई काम नहीं, बद्री जी का भी कोई काम नहीं, प्रसाद जी का भी कोई काम नहीं, हर हर बोलना भी नहीं है मैथ में। तो करना क्या है, ये सब का एक एक नाम है, तो मैं नाम लिखता हूं। तो P, तो पहले क्या है अपना P, यहां लिखते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, H से होगा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। अब क्या बच गया, बी बराबर क्या होगा, बेस। ये सब का हिंदी भी लिख दें तब ना समझ में आएगा। इसका होता है आधार, होता है इसका होता है कर्ण, इसका होता है लंबाई, या लंब। तब इसको हम यहाँ फिगर बना के आपको बताते हैं, तब ज्यादा आप लोगों को समझ में आएगा, इसके बारे में ज्यादा आपको इसके बारे में समझ में आएगा। ठीक, देखिए ये देखिए, जब कोई भी ऐसे ये सीधा खड़ा हो और इस पे हो तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना, 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसका नाम रखते हैं पहले ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तब इसमें सर हाइपोटेनियस कौन है, बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, आइए देखते हैं। तो ये देख रहे हैं 90 डिग्री, इसमें क्या लिखा हुआ है, लंबा, लंबा हो, क्या है, लंबा। ये देखिए ना, क्या है, ये लंबा है, लंब। परपेंडिकुलर, इसी को परपेंडिकुलर, पी से हम लोग डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर। अब ये देखिए नीचे क्या है, बेस, मतलब आधार। ये क्या है, आधार। कोई भी चीज इस पे रखी हो, मतलब ये इस पे रखा हुआ है, तो ये क्या है, अपना आधार, ये बेस है। अगर बेस ही नहीं रहेगा तो आदमी क्या चीज पे खड़ा होगा, तो तुरंत गिर जाएगा। अगर ये बेस नहीं है तो इसको हम खड़ा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तुरंत गिर जाएगा नीचे। तो देखिए ये क्या है, अपना बेस। तो हम लोग बी बोलते हैं, या बेस, इसको हम छोटे बी से डिनोट करते हैं। ठीक, बेस। अब ये हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस जो होता है ना, वो
त्रिभुज की मतलब समकोण में सबसे बड़ा उसका मान होता है, सबसे ज्यादा। इसका मान ये 5 होगा, इसका 4 होगा, तो इसका 2 नहीं होगा, इसका 3 नहीं होगा, इसका 4 नहीं होगा, इसका 5 नहीं होगा, इसका 6 होगा। 5 से हमेशा ज्यादा होता है हाइपोटेनियस का मान। ये मैं बताता हूं क्यों हाइपोटेनियस का मान 5 से ज्यादा होता है। देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस H। ये हाइपोटेनियस है अपना। और ये देखिए 90 डिग्री बन रहा है, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस कभी नहीं भूलना है, कौन होता है 90 डिग्री के हमेशा सामने वाले को हाइपोटेनियस कहते हैं। 90 डिग्री के एकदम सामने है, 90 डिग्री के एकदम सामने, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। तो अब तो हम फॉर्मूला बता दिए, तो इसके आगे हम आपको कुछ एग्जाम्पल बताते हैं और कुछ और इसमें अहम फॉर्मूला है। तो मैंने बताया आपको कि इस फिगर में सबसे ज्यादा H का वैल्यू होता है, तो वो क्यों होता है, रुके बताते हैं। देखिए ABC परपेंडिकुलर, ये क्या है अपना बेस, हाइपोटेनियस, ठीक हाइपोटेनियस है। तो अब इसमें हम आपको बताते हैं, अभी हम बोले ना वीडियो में आपको कि इस परपेंडिकुलर और बेस जो है ये दोनों से हाइपोटेनियस बड़ा होता है। आइए बताते हैं कैसे बड़ा होता है। इसका एक फॉर्मूला है H, इसका एक पाइथागोरस फॉर्मूला है, ठीक। तो ये देखिए H बराबर ये होता है P का स्क्वायर, H स्क्वायर देखिए बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये ठीक। तो H बराबर होता है ये रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक। और ये देखिए ये स्क्वायर जब इक्वल टू के बाहर जाता है तो क्या हो गया, रूट बनाता है, समझे। इसको अभी नहीं समझिए, इसमें हम और एक फॉर्मूला आपको बताएंगे, उसके बाद इसको आपको बताते हैं। देखिए अब ये तो उधर गया, अब देखिए तो प्लस जानते हैं कि ये हाइपोटेनियस है, ये P है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये P स्क्वायर है, P स्क्वायर को हम इधर बुलाते हैं, तो देखिए H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बराबर हो जाएगा B स्क्वायर। इसको हम सीधा करके लिखते हैं, B स्क्वायर बराबर हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ये अपने कॉपी में हम जो कर रहे हैं उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। ये B है, B स्क्वायर। अब इसके बाद B तो माइनस में है, अब निकालना क्या है हमको, P निकालना है कि नहीं। अब देखिए B को हम उधर भेजेंगे, P को इधर बुलाएंगे, देखिए इसके आगे देखिएगा B को उधर भेजेंगे, अब P को इधर बुलाएंगे, देखिए तब ये हो जाएगा P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। देखिए ये 3 फॉर्मूला है और ये तीनों फॉर्मूला हम लोगों को आगे काम देगा। इसी वजह से इस तीनों फॉर्मूला को हम लोगों को याद रखना है कि आगे काम दे, ठीक। तो याद है, इसे मैं इरेज करता हूं। तो आइए देखते हैं, इसके बाद हम थोड़ा क्वेश्चंस आपको बताते हैं जिससे आप लोगों को और समझ में आएगा। देखिए लिखा है साइन बराबर
एक क्वेश्चन आपको देते हैं साइन में, साइन बराबर, साइन में आपको निकालना है, ठीक। साइन P बराबर 10 है, B बराबर P बराबर अगर 3 है, B बराबर 4 है, तो H बराबर वाट। अब इसको निकाल के साइन में भी प्रूफ करना है। तो देखिए, अब तो साइन में किसका किसका वैल्यू होता है साइन में, तो यहां हम साइड में लिखते हैं साइन में वैल्यू, साइन बराबर होता है P बाई H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। देखिए ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस P में होता है, और ये ठीक। तो अब इसमें हम लिखना चालू करते हैं। तो P का वैल्यू क्या है अपना, P का वैल्यू तो यहाँ 3 है, तो 3 लिख दिए। अब क्या बच गया, H, H, H का वैल्यू क्या है, दिया ही हुआ नहीं है क्वेश्चंस में, तब तो निकालना तो पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, अभी इससे पहले हम एक फॉर्मूला लिखे थे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लिखते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लिखते हैं एच स्क्वायर, एच का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो जो है वही लिखते हैं एच स्क्वायर। तो पी का क्या है अपना, पी का, पी कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब स्क्वायर कैसे निकलेगा, स्क्वायर के बारे में तो बहुत बच्चे को अभी भी नहीं मालूम होगा। तो देखिए यहाँ 2 लिखा है, 2 का मतलब होता है स्क्वायर, यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब होता है स्क्वायर, और इसका मतलब होता है 2 बार इंटू करने का, जो नंबर नीचे है उस नंबर को ऊपर 2 टाइम्स इंटू करने के लिए। तो देखिए 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, कितना हो गया 9। तो एच स्क्वायर, ये एच स्क्वायर बराबर, अब इसके नीचे वाले लाइन में लिखेंगे तो एच स्क्वायर बराबर कितना है, तो 9 प्लस, इसी तरह 4 से 4 को इंटू करेंगे, 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 16, ठीक। ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16। तब एच स्क्वायर बराबर, इसको प्लस करेंगे पहले, तो कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। तो अब देखिए h बराबर, ये स्क्वायर है, h के ऊपर तो स्क्वायर है, जब भी स्क्वायर इक्वल टू के उधर जाता है, जब भी स्क्वायर क्या है, स्क्वायर इक्वल टू के उधर जाता है, तब ये क्या करता है, रूट डालता है। देखिए h बराबर रूट अंदर 25, अब रूट में से निकलेगा कैसे, तो अब इसको देखना होगा किसी नंबर का स्क्वायर है कि नहीं। मैं वीडियो में आपको स्क्वायर रूट भी दे दूंगा, याद कर लीजिएगा, मेरे इंस्टाग्राम पे कमेंट कीजिएगा, हम आपको ये स्क्वायर भी दे देंगे, याद करिए स्क्वायर और क्यूब दे देंगे। तो ये 5 का स्क्वायर होता है, देखिए 5 इंटू 5, ठीक। इसको इंटू करेंगे ना तो 25 आ जाएगा। अब बहुत बच्चा सोचेगा कि 5 नहीं होगा 20 होगा, तो 4 इंटू 5 कर देंगे तो हो जाएगा। तो ये बाबू ये गलत है, गलत मेथड है। जब दो नंबर सेम को इंटू करके उतना आता है तभी वो होता है, ठीक। 4 इंटू 5 कर देंगे तो नहीं होगा। ऐसे अगर कोई भी नंबर अलग नंबर को हम लोग इंटू करेंगे ना तो नहीं होगा। मैचिंग नंबर हमेशा होना चाहिए, 5 है तो 5 है, ये 5 को इंटू करेंगे तभी 25 होगा। अलग अलग नंबर को इंटू करके हम लोग सोचे लाएं तो नहीं होगा, ये स्क्वायर नहीं होगा। देखिए h बराबर हो जाएगा 5 इंटू 5, तो रूट में 2 है तो 1 को बाहर निकालते हैं, तो h बराबर 5, ठीक। तो h कितना आ गया अपना, h बराबर कितना हो गया 5। तब लिखते हैं, तो यहाँ h का वैल्यू क्या लिखेंगे 5, h का वैल्यू 5, ठीक। अब इसके बाद मैं एक दो और क्वेश्चन आपको बताता हूं, तो आप लोग और टेंड हो जाएंगे, इसको तुरंत बनाने लगेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है,
यही क्वेश्चन ना 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, यही क्वेश्चन सेम टू सेम। ये जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न आप लोग पीछे मेरे बोर्ड पे देख रहे हैं मेरे पीछे, ये 2013 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ है। इससे पहले जो मैंने प्रश्न बताया ना वैसे ही सेम टू सेम है। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा, बहुत ही इजी है, 2013 में पूछा गया है 1 नंबर में। तो आइए देखते हैं। तो अपना यहां से हम बनाना चालू करते हैं। तो साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन बराबर होता है p/h। कितना दिया है 3/5। p बराबर अपना क्या दिया है 3, और b बराबर क्या दिया है h बराबर, सॉरी h बराबर अपना क्या दिया है तो 5, ठीक। और b बराबर अपना दिया ही नहीं है, b बराबर वाट। तो आइए निकालते हैं हम, b बराबर निकालते हैं। तो हम फॉर्मूला आपको बताए थे b² बराबर h² माइनस क्या था p²। तो b का तो वैल्यू नहीं दिया है तो वैसे ही लिखेंगे h² कितना है अपना 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो b स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे मतलब 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 मतलब होगा ये 25 माइनस 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर करेंगे मतलब 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा b² बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, b², b बराबर उधर जाएगा रूट डालेगा, b बराबर इधर 16, तो b हो जाएगा 4 इंटू 4, तो b बराबर हो जाएगा अपना 4 हो गया। अब अपना कॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं हो सकता है, कुछ भी याद नहीं किया जा सकता है, कुछ भी नहीं बनेगा। तो इसलिए हम आपको इतना इजी ट्रिक बताए हैं, उसको याद कर लीजिएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/h। तो लिखेंगे b का फॉर्मूला, b कितना है अपना 4, b कितना आया 4, तो लिखेंगे 4, तो नीचे लिखते हैं तो b कितना आया 4, h कितना है 5। देखिए इसमें कहा 4/5 है, तो a नंबर में अपना क्या है 4/5, अपना सही आंसर 4/5। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का ये सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो बनाऊं जिससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। थैंक यू।